तो माय फ्रेंड्स, जय डिबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, तो प्लीज टारोट कार्ड हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। चलिएगा देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ वांड्स। ओके, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट का कार्ड आया गया है। गाइस, हर्मिट का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से है हमारे पास जजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है और आपको लगे कि नहीं ऐसा तो मैं सोच रही हूं, ठीक है, तो या तो मैं सोच रहा हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है जजमेंट। जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? जजमेंट का कार्ड कहता है कि जो आपने इस इंसान को, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस इंसान को आपने आंख बंद करके भरोसा किया था। आपको लगा था कि ये लड़का ना दुनिया के हटके लड़का है, लड़की है, ये कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन आपका ये गलत फहमी है। दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, ऐसा लड़की नहीं है जो एक ही लड़की से प्यार करे या तो एक ही लड़का से प्यार करे। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपका ये गलतफहमी जो आपने इस इंसान को लेकर पाल के रखा था, वो इस इंसान ने आपका तोड़ दिया, ठीक है ना, चकनाचूर कर दिया। जो आप डिजर्व करते थे, जो समय आप टाइम डिजर्व करते, प्यार डिजर्व करते, इसने आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया। आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, आपको पूरी तरह से जो फैसला आपको लेना चाहा आपको ना देके किसी तीसरे को दे दिया और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, पीठ पीछे आपका खंजर घोंप दिया, ठीक है ना। लेकिन ये क्या कहते हैं, जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि पास्ट का आपका बैड्स कुछ कर्मा थे, शायद पास्ट अगर आपने इस जन्म में अगर आपने कुछ बुरा कर्मा किए थे जिसका आपको भुगतना था, तो इस इंसान के जरिए आपने वो कर्मा भुगता। अगर आपको लगता है नहीं इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किए होंगे जिसके कारण आपको कर्मा भुगतना था, तो इस इंसान के जरिए आपने कर्मा भुगता। इस टाइम पे जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपकी तरफ से कर्मा ना क्लियर हो गया, आप एक भी नया बैड्स कर्मा क्रिएट ना करें। ओके, जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ जो गलत किया था ना, उसका रियलाइजेशन है इसको कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया और आपके साथ गलत करके ये इंसान भी खुश नहीं है। आज ये भी किसी कार्मिक से डील कर रहा है, कर्मा फेस कर रहा है। ओके, जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे आके ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं और इसको पता है कि इसने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको पूरी तरह से आपका जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। ये इंसान आपसे माफी मांगना चाहते हैं और जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में इसने बड़े फैसला चल रहे हैं इसके, ठीक है ना, जमीन जायदाद को लेकर, शादी ब्याह को लेकर, ऐसा कुछ फैसला चल रहा है। ओके, बड़े जो भी मेजर लेवल में फैसला चल रहा है। और ये भी दिख रहा है, जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है करंट फीलिंग्स में। और राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि इस आपके साथ माफी मांग के इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है और आपका पार्टनर को काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि शायद आप इसको माफ नहीं करोगे, एक आप और इसको दूसरा मौका नहीं दोगे। लेकिन ये अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, माफी नहीं मांग रहा है, मौका नहीं ढूंढ रहा है, नहीं बोल रहा है, तो यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि प्लीज श्री कृष्णा भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर दीजिए कि ये इंसान आप फिर से वापस आ जाए, फिर से आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, एक बार आखिरी बार आप दोनों का रिश्ता जुड़ जाए, आइंदा से कभी आपको धोखा नहीं देंगे, चीट नहीं देंगे। ऐसा ये इंसान यूनिवर्स से प्रे करता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स से बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, माफिया मांग रही है अपनी गलतियों का और इसको समझ में आ गया, इसने को
छोटा मोटा गलती नहीं किया, बहुत ज्यादा बड़ा गलती किया। इसने पूरी तरह से मर्यादा ही नांग दिया था, ठीक है ना, इस रिश्ते में, जिसके चलते आज इसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। और ये इंसान यूनिवर्स से प्रे करता दिख रहा है कि एक आखिरी बार आप लोगों का रिश्ता अगर जुड़ जाए ना, ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार समय में ना, समय के साथ ना सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ बन जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन समय के साथ जो खोया हुआ भरोसा और रिश्ता टूट जाते हैं ना, वो फिर से नहीं बनती है। वैसा हाल आप दोनों का बीच में हो गया। इस टाइम पे आप भी जजमेंट चाहते हो, आप भी अपने लिए न्याय चाहते हो। न्याय के लिए आपने बहुत प्रे किया था ऊपर वाले से, तो आपका न्याय दिखते रहे, ठीक है ना। अगर आप इस इंसान को अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो, क्योंकि ये इंसान का ना जो फैसला है ना इसके जिंदगी का, आप दोनों का जो रिश्ते का फैसला है ना, एंड ऑफ द टाइम पे घूम फिर के आप ही का हाथ में आने वाले हैं। आप ही का हाथ में आने वाला है इस रिश्ते का फैसला। आपका पार्टनर आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि तुम मुझे अपनाओगे नहीं। घूम फिर के आप ही के पास आने वाला है ये रिश्ते का फैसला। ओके, 100% आने वाला है, आप मानो या ना मानो। भले आपको इस टाइम पे पूरी तरह से उम्मीद नहीं है, कुछ भी उम्मीद नहीं है, आपको लगता है कि नहीं अब कभी नहीं आएगा, ये इंसान खत्म हो गया सब कुछ सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिश्ता है ना, वो एंजल प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है। डिवाइन चाहता है कि फिर से आप लोग एकजुट हो जाओ। अगर आप नहीं चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन डिवाइन चाहता है कि आप लोग फिर से एकजुट हो जाओ, आप दोनों के रिश्ते में खुशियां आए, ठीक है ना। और एंड ऑफ ना घूम फिर के ना ये रिश्ते का फैसला आपकी तरफ ही आने वाला है। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। इस रिश्ते को अगर बनाना है आपके साथ तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये इंसान इतना मेहनत नहीं करना चाहता, इतना स्ट्रगल नहीं करना चाहता, जिसके चलते पूरी तरह से इस इंसान ने आपसे कट ऑफ हो गया या तो आपको छोड़ के चले गया, ऐसा दिख सकता है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी सोचता है, आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको लेकर ये सोचता है कि आप बहुत मेहनती हो और इस टाइम पे पूरा फोकस आप अपने काम पे दे रहे हो, अपने चीजों पर दे रहे हो, अपने फैमिली पर दे रहे हो, ऐसा उनको लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर आपको भूलने के लिए ये इंसान ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है। जो ये मतलब काम कर रहा है ना, जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ये जो इसका काम नहीं वो भी काम कर रहा है, और इसको जो भी बोल रहा है ना वो काम भी ले रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है ताकि आपको भूल जाए, आपको याद ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहे बर्तन मांज रहा हो या तो कपड़े धो रहा हो या तो ऑफिस में लैपटॉप क्यों ना चला रहा हो, फिर भी इसका बैकग्राउंड में ना आपका ही ख्याल चलते रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। और ये इंसान 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है करंट फीलिंग्स में कि आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, फिर से इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि इस रिश्ते में अगर वो काम करेंगे ना, फिर से मेहनत करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका पार्टनर सोच समझ रहा है, फैसला ले रहा है और इसको काम करना है, इस रिश्ते में काम करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है इस टाइम पे ये बिजी है अपने कैरियर को लेकर, चीजों को लेकर, जिसके चलते ये इंसान आपको समय नहीं दे पा रहा है। लेकिन इसको लगता है कि जिस दिन ये फ्री हो जाएंगे, इसका चीजें जब सेटल हो जाएगी, फाइनेंस को लेकर, पेंटिकल्स को लेकर, काम को लेकर, तो ये इंसान आपके पास आएंगे, इस रिश्ते में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे काफी सारे बात छुपाई। हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता था जिसके लेकर ये इसने छुपाया, हाइड किया। और ये भी देखा जाता है पास्ट में आपका पार्टनर के दिल में प्यार था, प्यार रहने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको डिनाई किया, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया। और इग्नोर करने के बावजूद भी ये इंसान ना समझ नहीं पा रहा था कि आपको इतना याद क्यों करता है, मिस क्यों करता है, और आपको जो छोड़ जाने के बाद भी ये इंसान आप इसके दिमाग में 24 घंटा क्यों चलता रहता है। जब इसको समझ में आया कि इसके दिल में सिर्फ आपके लिए ही प्यार है और सिर्फ आपके लिए प्यार है, तब इसको ये बात समझ में आएगा। राइट नाउ द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये कह रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप अभी छुपा रहे हो, बातें छुपा रहे हो, आपको खुल के नहीं बता रहे हो, इस इंसान को एफर्ट भी नहीं लग रहा, पूरी तरह से आप साइलेंट हो चुके हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर समझ गया, अगर इस रिश्ते को बचाना है तो आपका पार्टनर को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपका पार्टनर ही आपको मनाना पड़ेगा। अभी आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा है क्योंकि आप भी इसको मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस कार्ड ये भी बता रहा है कि आज आपका पार्टनर भले इसको देखो गाइस, दिल से तो आपका पार्टनर आपसे ही प्यार करता है, ठीक है ना, लेकिन दिमाग से ये इंसान चल रहा है।
पास्ट में भी ये इंसान दिमाग से चलता था, दिल से का कभी नहीं सुनता था, दिमाग का काम लेता था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर चाहे किसके साथ भी रहो, लेकिन इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप ही बसते हो और आप ही रहोगे, ऐसा उनको लगता है। इसके अंतर आत्मा जो आवाज चीख चीख के बोलते रहता है, इसके अंतर आत्मा आपको ग्रेप करता है, बुलाते रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये अंतर आत्मा दिल की बात नहीं सुनता, सिर्फ दिमाग से काम लेता है। लेकिन अभी ये इंसान चाह कर भी अपने दिमाग की बातें नहीं सुन पा रहा, दिल की बात इसको सुनना पड़ रहा है। अब जब दिल की बात सुन रहा है तो इसको समझ में आ रहा है, अच्छा इसके दिल में सिर्फ आप ही हो और आप ही रहोगे और आप ही हमेशा के लिए रहोगे, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपका जो चुप्पी साध लिया उसको तोड़ना चाहता है, ठीक है ना। तो गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गए हो, आपको लोग अप्रिशिएट करते हो, आप हीलर हो सकते हो, टारो रीडर हो सकते हो, या तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी की ओर चले गए हो। आपका पार्टनर भी काफी स्पिरिचुअलिटी हो गया है, इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो गया ये इंसान और बहुत ज्यादा अपने लाइफ को मेडिटेशन कर रहा है। और जो भी ये इंसान दिल की बात सुन रहा है, भले ही इसने पास्ट में दिमाग की बात सुना था, लेकिन इस टाइम पे दिल की बात सुन रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में मदर इशू भी रहा हो, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो आज का सारे राशियों के लिए कार्ड आया क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। और अगर हैवी कार्ड बता दो, हैवी राशियां हैं तो वो है 8 एलिमेंट, मतलब टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर आज के लिए बहुत हैवी है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले जो कार्ड्स आया है नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस क्या बताता है? नाइट ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर ना प्लेयर किस्म के है, मतलब इसको फ्लर्ट करना, नए नए दोस्त बनाना, नया रिश्ता बनाना, इसको प्लेयर किस्म का है इस तरह से, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ वांड ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर प्लेयर किस्म के था, जिसके चलते इसने आपके साथ बहुत ऑन ऑफ किया होगा। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप इस इंसान के पीछे घूमते थे, पीछे पड़े रहते थे, आप इसको पागल हो जैसा प्यार करते थे, इसके लिए एफर्ट लगाते थे। लेकिन जब से आपका पार्टनर ने ऑन ऑफ किया, जब से आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना दिया, तो आप में भी जिद आ गया, आप में भी इस इंसान से दूरियां बना लिए, आप भी इस इंसान से मूव ऑन हो गए। इस टाइम पे नाइट ऑफ वांड्स आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, जल्द से जल्द आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है, आपको खुशियां देना चाहता है ये इंसान जितना हो सके इससे, ठीक है ना। और अगर आपने इससे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था, अगर आपने इसको उम्मीद भी रखा था, तो उम्मीद के हिसाब से, उम्मीद से भी ज्यादा ये इंसान आपको खुश करना चाहता है, ठीक है ना। और जो भी फ्लर्टिस आपका पार्टनर एनर्जी था, फ्लर्टी प्लेयर किस्म के, तो प्लेयर एनर्जी भी इसका खत्म होता जा रहा है, ठीक है ना। आपको पाने के बाद ये इंसान का जो प्लेयर एनर्जी था ना वो खत्म हो गया। प्लेयर एनर्जी मतलब सबके साथ बात करना, हेलो हाय करना, इस तरह से, ठीक है ना। अभी वो प्लेयर एनर्जी में नहीं है, ये इंसान आपके पास आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, दूर जा रहे हो, तो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, ये इंसान रोक लेना चाहे जल्द से जल्द आपके पास आके, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता था, आप लोग का जो बेस था ना रिश्ता का बहुत मजबूत था, ठीक है ना। कोई ऐसा आसानी से नहीं तोड़ सकता था आप दोनों का जो प्यार था। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको ना धोखा दे दिया, ठीक है ना, किसी तीसरे के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया। मतलब कहने का मतलब जब अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग का रिश्ता में बहुत मजबूत था, कोई तोड़ नहीं सकता बाहरी इंसान, लेकिन आपका पार्टनर ही ने तोड़ दिया, आपका पार्टनर ही खोटा निकल गया, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपका पार्टनर 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा भी कहता है कि पास्ट में अच्छा खासा रिश्ता था, लेकिन आप दोनों के बीच में किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्व के चलते आप दोनों का पूरी तरह से रिश्ता टूट गया। आपको जो प्यार देना चाहिए था, आपको जो सपोर्ट देना चाहिए था, आपको जो समय देना चाहिए था, आप भीख मांगते रह गए इस इंसान से, आप कटोरा फैलाते रहे, भीख मांगते रह गए, प्यार का प्यार दे दो, समय दे दो, मुझे थोड़ा केयर कर लो, भीख मांगते रह गए। और ये इंसान आपको लात मारता रह गया, ठीक है ना। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रिश्ते से कट ऑफ करके इसने किसी तीसरे के साथ गया। अगर किसी तीसरे को चुना ना, इसने सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर चुना है, ठीक है ना, पैसे को लेकर देख के। ये आपका पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकता है। अगर आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है आपको लगता है, तो गाइस एक बात याद रखना, गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता है। गोल्ड डिगर तो अपने घर वाले के भी नहीं है, तो आपका क्या होगा, ठीक है ना। जो इंसान अपने घर वाले के नहीं, वो बाहर वाले के कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है आपको छोड़ के जिसके साथ पैसे को लेकर आपका पार्टनर ने रिश्ता बनाया था, ठीक है, और आपके साथ अनजस्टिस कर दिया था, आपको दरकिनार कर दिया था, आज वही इंसान आपका पार्टनर को भी सेम सिचुएशन पैदा कर रहा है। आज आपका पार्टनर का वैल्यू नहीं है उस जगह में जिसके साथ इसने गया ना, आपका पार्टनर छोड़ के पैसे के लिए, उस जगह में आपका पार्टनर का रत्ती भर भी वैल्यू नहीं है। आपका पार्टनर देखो कैसे भीख मांग रहा है समय का, जिस तरह से आपने इसके लिए समय का भीख मांगा था, टाइम के लिए भीख मांगा था, प्यार के लिए, आज वही सेम हालत आपका पार्टनर के ऊपर आ गया। आपका पार्टनर समय के लिए भीख मांग रहा है, टाइम के भीख ले मांग रहा है, और आज इसको लगता है कि पैसे सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है, जब तक समझ में आए तब तक
दुनिया चुक गई खैर, क्योंकि इस टाइम पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ना कोई तो है, कोई तो थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई रोमांटिक हो सकता है, फैमिली हो सकता है, या तो कुछ हो सकता है जिसके चलते आप अगर कोई थर्ड रोमांटिक पसंद भी है ना तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा एफर्ट मतलब पैसे दे दिया, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया पैसे से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ना किसी का एहसान तले दब चुका है, ठीक है ना, एहसान तले दब चुका है ये इंसान पूरी तरह से। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में जो आपके साथ रिश्ते था ना उस टाइम को याद करता है कि कैसा मजबूती रिश्ता था, आप लोग का इक्वल गिव एंड टेक था, लेकिन इसी इंसान ने पैसे को लेकर आपको धोखा देकर चले गया था, आज वो खुद ही रो रहा है, ठीक है ना। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने सिर्फ लिया ही लिया, आपको कभी दिया नहीं, ठीक है ना। और लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको देना चाहता है, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपका पार्टनर चाहता है कि जितना प्यार आपको दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो, आप इक्वल गिव एंड टेक करो, लेकिन आप ना पूरा राजी नहीं हो, क्योंकि आप चाहते हो कि अगर आपके पास आएंगे ये इंसान तो पूरी तरह सबको छोड़ छाड़ के आना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको भी रखे और थर्ड पार्टी को भी रखे, दो दो नाव पे पैर दे, दो दो हाथों में लड्डू लेके घूमे, तो आपको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जिसके चलते आपने ना चाहकर भी, आपके दिल में प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, इसके साथ रिश्ता भी बनाना चाहते हो, लेकिन ना चाहकर भी आप ना इससे दूरियां बना के रखो और इससे कुछ भी बोल नहीं रहो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, ना प्यार दो, समय दो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आप पूरी तरह खुला छोड़ दो, जो करना है कर लो इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे देना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, ठीक है ना। जो आपसे लिया था ना वो सब आपको रिटर्न करना चाहता है, लेकिन इसको शायद मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं दे रहा है ना तो ये चैरिटी कर रहा है, गरीबों को दान कर रहा है, दक्षिणा कर रहा है, ताकि इसका जो कर्मा सुधर जाए, इसका जो पाप किया था ना वो पुण्य में बदल जाए, इस तरह से। ओके, आपका पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, आने वाले टाइम पे ये इंसान आपको न्याय देंगे, जस्टिस करेंगे, ऐसा ये दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहा होगा, आपका पार्टनर का जो फैमिली है ना वो बहुत ही ज्यादा ऐसा मतलब क्या बोलते हैं वो नामचीन फैमिली, मतलब थोड़ा सा वो हो सकता है क्या बोलते हैं रहते हैं ना बहुत सारे, इस फैमिली का बहुत नाम है समाज में, उस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हो सकता है कि फैमिली मेंबर में बहुत नाम है, बहुत ही पुराने फैमिली है, ठीक है ना, मतलब उन लोगों का समाज में बहुत ज्यादा नाम है, रिस्पेक्ट है, इस तरह से हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफी कर दिया। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आप लोग हो सकते शादीशुदा हो या तो शादीशुदा नहीं लिविंग में रहा हो, अगर लिविंग में भी नहीं रहा आप लोग क्रैशी हो ना, फिर भी आप लोग का रिश्ता ना बहुत मजबूत था। टेन ऑफ पेंटिकल्स एक दूसरे को साथ सोल टू सोल कनेक्शन थे, आप लोग का ये रिश्ता पूरी तरह से दिल कनेक्शन था इस रिश्ते में, ठीक है ना, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन था आप लोग का, ठीक है ना। सोलमेट फील करते थे आप लोग, ट्विन फ्लेम्स फील करते थे इस रिश्ते में, सब कुछ तरीके से हो रहा था। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली मेंबर है हो सकता है उन्हीं लोगों ने आप लोगों का रिश्ते को तोड़ दिया, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आपका पार्टनर ने पैसे के लालच में आकर आपको छोड़ के चले गया, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है इसका जो फैमिली है ना जॉइंट फैमिली भी हो सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल्स काफी हद तक ऐसा भी बता सकता है कि आपका पार्टनर ना आपका फैमिली मेंबर से बात कर रहा है आपके वास्ते, ठीक है ना, और काफी हद तक आपका पार्टनर मनाने की कोशिश कर रहा है अपने फैमिली मेंबर को कि ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है रिश्ते को, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स कि आपका पार्टनर ना अपना फैमिली मेंबर से आपको मिलाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है, मीटिंग करवाना चाहता है अपने फैमिली मेंबर से। और ये भी दिख रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे, टेन ऑफ पेंटिकल्स बताया जाए तो आपका पार्टनर ने आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी देना चाहता है, ये इंसान आपको आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का बीच में कोई डोगी को लेकर भी कुछ सिचुएशन रहा होगा इस टाइम पे। ये भी दिख रहा है कि टेन ऑफ पेंटिकल्स आप ना अपने तरफ से खुश हो, आप स्टेबल हो, आपके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं है, आप फैमिली के साथ हैप्पी हो, खुश हो, और आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इस टाइम पे। टेन ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, अपने फैमिली मेंबर से बात करता है, और हो सकता है टेन ऑफ पेंटिकल्स की आपने पास्ट में अपने फैमिली को बोल के रखा था कि आपको अगर शादी करोगे तो इसी इंसान के साथ शादी करोगे, आप आगे बढ़ोगे तो इसी के साथ आगे बढ़ोगे, ऐसा अपने फैमिली को आपने बोल के रखा था, बोल दिया था आपने। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों का जब रिश्ता टूट गई, बिखर गई, तो आपका फैमिली वाले ने, हो सकता है आपका फैमिली वाले उस आपका पार्टनर के बारे में पूछते होंगे तो आप भड़क जाते होंगे कि मत पूछो उसके बारे में, आज के बाद उसके बारे में कभी मत बोलना, इस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर को डांट देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना।
देख लेना कैसा है। नेक्स्ट ऐसा भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, और काफी हद तक मानता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने थे, ख्वाहिश थे, लग्जरी लाइफ जीना था, जिसके चलते इस इंसान ने हो सकता है आपको ठुकरा दिया किसी अच्छे व्यक्ति को आ जाने से, किसी अच्छा अपॉर्चुनिटी को आ जाने से, कोई पैसे वाला इंसान मिल जाने के चक्कर में इसने आपको ठुकरा दिया, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज है। क्वीन ऑफ वांड्स काफी हद तक इसका मदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है, या तो आसपास का कोई ऐसी लेडी हो सकता है जिसने आपका पार्टनर को भड़काया कि तू तो बहुत खुद दिखने में खूबसूरत है, फिगर तेरा इतना अच्छा है, तुझे तो कोई भी पैसे वाला मिल जाए, क्या तू इसके पीछे पड़ा है, इस तरह से मतलब काफी सारे उसको बातें में आपका पार्टनर को मतलब कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो इसको चने पे झाड़ पे चढ़ा दिया था, जिसके चलते इसने बहुत ईगो में आके प्राउड फील करके अपने आप को अहंकार में आके इसने आपको आपके साथ बहुत ही नाइंसाफी क्या होगा, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव क्या होगा, ठीक है ना। जो भी किया था इस इंसान ने, लेकिन आज इसको समझ में आ गया क्योंकि आपने जिस तरह से इसको प्यार किया था, जिस तरह से आपने रिस्पेक्ट किया था, जिस तरह से आपने इसके लिए लड़ा था लोगों के लिए, उस तरह से तो कोई लड़ नहीं सकता, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड्स आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, भले पास्ट में आपने आपका पार्टनर ने कुछ भी किया, इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपको पाना चाहता है ये इंसान, आपको पाने के लिए जिद्दोजहद जो भी करना पड़े ये करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से फायरी एनर्जी है, और ये भी जिद्दी इंसान है, जिद बना लिया इस इंसान ने कि आपको पाना है। आपका जो रूठा हुआ आप रूठ के बैठे हो ना, आप मुंह फेर के बैठे हो, ये आपको मनाना चाहता है ये इंसान, ओके। नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों के रिश्ते में जो भी गड़बड़ होता था ना, सब दोष आपको ही देता था। आपका पार्टनर ना कभी भी अपने ऊपर कभी गलत नहीं लेता था, इसको लगता था ये जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और ये कभी गलती कर ही नहीं सकता, आप ही का गलत है, जो भी कभी अपना गलती को नहीं मानता था आपका पार्टनर, हमेशा आपको ही ठहरा देता था। अगर आपका पार्टनर ने आपको ना चुन के किसी तीसरे को चुना है ना, तो भी आप ही का गलती से, क्योंकि इसका कहना था कि आप इसको टाइम नहीं समय नहीं देते, आप इसको जान समझते नहीं हो, तो इसलिए ये इंसान अपने अकेलापन को दूर करने के लिए आपको छोड़ के किसी तीसरे को मतलब अपनाया, ऐसा भी वो कहता है कि आप ही का गलती है जो इस इंसान ने किसी तीसरे को अपनाना पड़ा, वो भी गलती आप ही को दे रहा था, ठीक है ना, पास्ट में। लेकिन आज हर्मिट का कार्ड क्या कहता है? आज हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि भले आपका पार्टनर किसी और के साथ है, कहीं और है, आपसे दूर है, लेकिन ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान की जिंदगी में अकेलापन आ गया है। भले ये इंसान काफी लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर ही 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है ना, काफी लोगों के घेरे में भी हो सकता है, काफी लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है, लेकिन इसके जो अंतर आत्मा में है ना, वो सिर्फ अकेलापन है, अंतर आत्मा में ये इंसान अकेला हो गया, ठीक है ना। इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, आप ब्रह्मचारी बन गए हो, या तो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े गए हो, या तो आपने ना अकेलापन को भी अपने साथी बना लिया हो, ठीक है ना। अभी आप अकेला हो लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अकेला होके भी खुश हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आज आपके डेट में हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में, आपका पार्टनर रियलाइज कर रहा है अपनी गलतियों को, छोटी सी छोटी गलतियों को भी आज ये रियलाइज कर रहा है कि किस तरह से इस इंसान ने आपके साथ धोखा दिया, चीट किया, किस तरह से इस इंसान ने किसी अदर को अपनाया, और आज इसको याद आ रहा है, सब कुछ सब रियलाइज कर रहा है, और आज ये इंसान अकेला पड़ गया है, और पूरी तरह से इसको उम्मीद है, तो आपसे ही उम्मीद है, इसको लगता है कि आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हो, इस अकेलापन से बाहर निकाल सकते हो, जबकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको अकेला करके छोड़ के चला गया था। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले से अकेला रहते होंगे, और इस इंसान ने आपके लाइफ में आकर आपका अकेलापन में और 4 चांद लगा के चले गया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हर्मिट का कार्ड, ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, ये अकेलापन को दूर करना चाहता है, और इसका जो अकेलापन है वो आपसे ही दूर होगा, क्योंकि आपका पार्टनर का ना हृदय से इसको समझ में आ गया, मन से समझ में आया कि रिश्ता जो बनते हैं ना, वो देखो प्यार 3 तरीके से होते हैं। एक तो प्यार होता है देखने के, चलो लड़की खूबसूरत है, पैसे वाली है, इसके साथ प्यार करते हैं, इस तरह से। दूसरा दिल से, चलो ये इंसान सुंदर है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इससे प्यार करते हैं, इस तरह से। और तीसरा सोल लेवल से। तो आपका पार्टनर भले आपको पास्ट में दिल से प्यार करता होगा या तो देख के प्यार करता होगा, लेकिन आज ये इंसान सोल लेवल में आपको याद कर रहा है, सोल लेवल में ये इंसान आपका, इसके दिल में आप बस गए हो। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा प्रे कर रहा है, अकेलापन को दूर करना चाहता है, और उनको लगता है कि अगर इसको कोई सपोर्ट कर सकता है, अकेलापन से, इस दुख दर्द से निकल सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकलौता आप ही इंसान हो, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, अपनी गलतियों को रियलाइज करना चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, ये चाहता है कि आप एक बार एक मौका और दे दो इस इंसान को, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 2 क्वीन का कार्ड आ गया है, मतलब एक राज्य में 2 रानी नहीं हो सकता, मतलब कि आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इश्यू है, थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है।
आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को वहां पे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना मॉनिटरी गेन हो रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने लालच में आकर, मॉनिटरी गेन के चलते, पैसे के लालच में आकर इस इंसान ने आपको बैकस्टेप किया, आपको उदासी दिया, आपको मायूसी दिया, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने डिनाई कर दिया, ठीक है ना। आपको नहीं चूज किया, किसी और को चूज किया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपके साथ आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। इसको लगता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इसने ये कर दिया कि आपको ऑफर ना दे के, स्टेबिलिटी ना दे के इसने किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप पूरी तरह से नाराज हो गया, इस इंसान से मायूस हो गया, और आप ना अभी इतना नाराज हो गया, इतना मायूस हो गया कि आप ना चुप्पी साध लिया हो, ठीक है ना, आपने मौन व्रत धारण कर लिया। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत मेहनती हो और आप एक ऐसे इंसान हो कि आपका हैंड ग्रीन है, ग्रीन हैंड है। आप ग्रीन हैंड बोले तो आप जो भी पौधा लगाते हो वो उगता है, फलता है, फूलता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पौधा लगाते हैं ना, नहीं उगता है। सबका हाथ से पौधा नहीं उगता है, सबके हाथ से खेतीबाड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। किसी किसी के हाथ से ही पौधा उगते हैं, ठीक है ना। तो आप एक ऐसा इंसान हो, आपके हाथ ग्रीन हैंड है, ऐसा उनको लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंडसेट का हो, बहुत ही क्रिएटिविटी हो आप में, ऊपर वाले ने आपको ना क्रिएटिविटी कूट कूट के भरा है, ऐसा उनको लगता है। आप एक ऐसे इंसान हो ना जहां पे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी सब कुछ खत्म हो गया ना, वहां पे भी आप उम्मीद का रोशनी लेके आते हो, ठीक है ना। वहां पे भी आप उम्मीद जगा देते हो। ऐसा आप बहुत ही मेहनत हो, मेहनत से पीछा नहीं छोड़ते हो। और आपको आपका पार्टनर ये भी सोचता है आप बहुत ईमानदार हो, सच्चा इंसान हो, ठीक है ना। आपने एक बार जिसको कमिटमेंट दे दिया तो कमिटमेंट दे दिया, फिर आप मुकरते नहीं हो, ठीक है। आप पूरा जिद्दोजहद करते हो इस रिश्ते को बचा के रखने के लिए, चीजों को बचा के रखने के लिए, क्योंकि आप में ना बहुत कदर है, आपको समझ है, रिश्ते का कदर है, रिश्ते का समझ है, और पूरी तरह से आप ना सबको रिस्पेक्ट करते हो। आप एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली संस्कारी इंसान हो, चाहे आप लड़का हो लड़के हो, नो मैटर। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर कंपेयर कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ, और जिस थर्ड पार्टी के साथ आपका पार्टनर ने रिश्ता जोड़ा था उसके साथ सिर्फ पैसे के लिए, आज उस इंसान के बारे में सोचता है कि उस इंसान के साथ पैसे है, धन दौलत है, लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर का फीलिंग्स नहीं समझ रहा, आपका पार्टनर का मन नहीं मिल रहा है। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और ये चाहता है कि फ्यूचर में ये इंसान आपको स्टेबिलिटी दे। लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि आपको इस इंसान की कोई जरूरत नहीं है। आपने संभाल लिया अपने आप को उभार लिया उस दुख से, दर्द से, और इस टाइम पे आप पूरी तरह से सेटल हो, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना बैलेंस बना लिया है, चीजों पर काम पर फोकस करने लगे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं इनका पार्टनर, हमारे दर्शकों का पार्टनर, तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है पॉलिटिक्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया है, मुझे अपने घर वाले ने पॉलिटिक्स कर लिया है, मुझे घर वाले ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के तुमसे दूर कर दिया है, तुम्हारे बारे में बहुत गलत सलत बोल के मुझे मेरे दिल में नफरत पैदा कर दिया, जिसके चलते मैंने तुम्हें धोखा दिया था, ठीक है। लेकिन आज मुझे सबका सच्चाई सामने आ गया, तुम्हारे भी सच्चाई सामने हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। अभी आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हें बहुत इष्ट कर रहा हूं, मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे जिंदगी में फिर से आना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक और मौका दे दोगे? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे एक और मौका दे दो ना। ऐसा आपका पार्टनर गिड़गिड़ा के आपको कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है आइंदा से कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, कभी आपको डंडे नहीं दिखाऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं भविष्य में अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, फ्यूचर में अगर आप लोगों का मिलने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो 2 नंबर का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ 2 नंबर का कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं, और बहुत ही काफी लकी लोगों के लिए 2 आवर्स नहीं तो 2 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने के चांसेस है। अगर सिचुएशन बता दूं आपका पार्टनर के लाइफ में अगर आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है आपके जगह लेके रखा है, जब तक उसके इंसान के साथ रिश्ता ना टूट जाए, ब्रेकअप ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, तब तक आप लोगों का मिलने का चांस नहीं है। ओके, दूसरा सिचुएशन कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से समझ जाए कि आप ही उनका सोलमेट हो, आप ही उनका ट्विन फ्लेम्स हो, आप ही उनका सच्चा प्यार हो। जब इसको पूरी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी तब ये इंसान आपके पास आएंगे। तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि आपका पार्टनर ना आप इसको मौका दे दो। अगर आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है इसके अलावा आपका पार्टनर के अलावा, तो आप उसको छोड़ दो अपने एक्स को और इस
इस इंसान को फिर से अपना लो, तभी आप पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। इसके किए हुए गलती को माफ कर दो और इसको अपना लो, एक और मौका दो, तभी पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज देवोगादेव महादेव मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। एक तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है सक्सेस। तो यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने सक्सेस का पीछे भागिए। जो भी आपने बचपन में या तो आपने पास्ट में जो भी सपने देखे थे, इस रिलेशन के चलते, इस प्यार के चलते आपने वो सारे सपने को चूर-चार कर दिए थे, ध्यान नहीं देते अपने सक्सेस के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि ये सही टाइम है आपको सक्सेस के ऊपर ग्रोथ करना है, आपको सक्सेस पाना है कैसे भी करके। और जिस दिन आप सक्सेस पाओगे ना, दुनिया आपके पीछे है। ये आपका पार्टनर तो क्या, आपका पार्टनर के जैसा और हजार लोग, क्योंकि गाइस एक बार अगर आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, सक्सेस आएंगे ना, तो दुनिया से खूबसूरत चीज ना 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा। मतलब चाहे लड़का हो खूबसूरत या लड़की हो खूबसूरत, आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगा। पर लेकिन डिवाइन पहले बोल रहे हैं कि आप सक्सेस पालो, अपने ग्रोथ में सक्सेस आओ। और 6 नंबर का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो यूनिवर्स ये भी बोल रहे हैं कोई भी आपको चने के झाड़ पे चढ़ाए तो आप चढ़ मत जाना, ठीक है ना। डाउन टू अर्थ रहना, डाउन टू अर्थ रह के अपने सक्सेस को अंजाम देना। ओके, आपको पहले सक्सेस पाना है। डिवाइन बोल रहा है कि आपको कैसे भी करके अपने सक्सेस को लाना है। जैसे आप सक्सेस को लेके आ जाओगे ना, आप देख लेना, जो आपका दूर दूर के रिश्तेदार है ना, वो भी आपके पास आएंगे और बोलेंगे अरे हम तो तुम्हारे रिश्तेदार है, कई पुराने, ये सब, ठीक है ना। जब पैसे आ जाते हैं ना इंसान के पास, सक्सेस आ जाती है, तो ना रिश्तेदार भी अपने आप ही आ जाते हैं, किसी को ढूंढना नहीं पड़ता है। तो आपका पार्टनर भी आपके पीछे आएंगे, आपका पार्टनर से भी अच्छे खूबसूरत लड़के आपके पीछे आएंगे, ठीक है ना। बस आपको एक बार सक्सेस पाना, ये आपके लिए गाइडेंस था। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, एक कार्ड से ब्लेसिंग्स का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स है नो नथिंगनेस। तो आपको बोल रहा है कि श्री कृष्ण भगवान तो ये बोल रहा है कि जहां पे आपका उम्मीद खत्म हो गया था, जहां पे आपका भरोसा खत्म हो गया, जहां से आप पूरी तरह से हार गए थे, वहां से श्री कृष्ण भगवान स्टार्ट कर रहा है आपका लाइफ को, आपका चीजों को, आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको आपने जितना सोचा है ना, उससे आपको दुगना चीजें मिलेगी। आप सिर्फ बिलीव करो, ठीक है ना। नो नथिंगनेस, आपको श्री कृष्ण भगवान ये भी ब्लेसिंग्स कर रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा। ओके, आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान का। ओके, और ये श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आपको आने वाला टाइम पे ना 5 दिन या तो 5 महीने के अंदर या तो 5 हफ्ते के अंदर ना आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है, ऐसे गुरु मिलने वाला है, ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला इंसान मिलने वाला है, जो जिसके गाइडेंस लेके ना आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और जो व्यक्ति आएगा ना आपको गाइडेंस देने के लिए, गुरु आएगा ना, वो श्री कृष्ण भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है, ठीक है ना, जो आपसे मिलने वाला है। ओके, आपको रास्ता दिखाने वाला है अपने लाइफ का। तो चलेगा, आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहते हो। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए, हमें क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस 2 कार्ड आगे, 1 2 3 और ये 4, बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ के किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, जो इंसान किसी सच्चे इंसान को, ईमानदार इंसान को छोड़ के किसी तीसरे के पास जाता है ना खुशी ढूंढने, अक्सर वैसे लोग धोखा खाते हैं। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, आनंद में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। तो आपको ये तीनों वचन याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपके लाइफ में मुश्किलें आए तो आप एक बेहतरीन इंसान हो, इसलिए आपके लाइफ में मुश्किलें आए हैं, ठीक है ना। और गाइस आखिरी उपदेश है, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। तो आप ये मान लीजिए कि जो होने वाला है तो वो होके रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा, है ना। तो ये आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकती है और बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नफरत को मिटा सकती है। तो लव मैसेज तो बनता ही, प्यार तो बनता ही, प्यार का मैसेज। तो पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो पहला लव मैसेज है आपके लिए, आपका पार्टनर कहना चाहता है, जब आपका पार्टनर कोई टूटा हुआ तारा देखता है ना तो आपके लिए विश करता है, इस रिश्ते के लिए विश करता है और आपको ही प्यार करता है। ये इंसान आपको ही पाना चाहता है, आप उसका विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है ना। सपनों का राजकुमार या तो सपनों का राजकुमारी हो आप उनका, ऐसा ये कहना चाहता है। ओके,
नेक्स्ट कार्ड आए हैं, आपका पार्टनर कहना चाहता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर रहा है और आपका पार्टनर कहना चाहता है आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ये इंसान ना एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना कि समुंदर से गहरा आपसे प्यार करता हूं, आसमान से जितना तारे हैं उतना प्यार करता हूं, लेकिन ये सब भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा चीज ही नहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो आपका पार्टनर बता सके कि ये इंसान आपको कितना प्यार करता है। किसी के साथ आप कंपेयर ही नहीं कर सकता आपका प्यार को, इतना ज्यादा प्यार करता है आपका पार्टनर, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।